सर्वादि साधके प्रधानी गौरी नारायणी नमस्तुते महाराज सकल कामना सिद्धि ओम कस्तूरी तिलकमला प्रदीप सर्वांगी हरचंदन शूलतम कंठे च मुक्तावली गोपी कृष्ण विजय देव गोपाल चूड़ामणि आदो राम तो भवन आदिगम न तो अमेरिका गार्डन बजे रिजर्व सुग्रीव लंकापुरी तान पाश्चात राम इत्यादि राम आदो देवी की दिव्य गर्जन गोपी गेह वर्धनम माया पुत्र जीवताप गोवर्धनो धारम कंसा छेदन को राजु कुंजुस्ता पालन इदत भागवते पुराण कृतम श्री कृष्ण लीलांतम महागणाधिपतये नमः चार वज्रो मारुतम सुख विनाशकार करुण माम विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधि ओम सत्यनारायण इंद्रो कृत स्वाहा स्वस्तिनः भोगा विश्वेदाः स्वस्तिनः नृत स्वामृत विश्वमात्रा शुभम अन्य जो विश्वेदी वासुद अतिथिर धोर दितिर माता सविता सुपुत्र विश्वेदी वादितिर जनादितिर जातितो ओम देव शांति प्रति शांति आप शांति सुध शांति सुध शांति विश्वेदी वा शांति तुम शांति शांति ओम महाराधिपते नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गो ब्रह्मा गो विष्णु गुरुदेव महेश मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करो ध्वज मंगलम पुण्डित मंगलाय तनहरि ओम त्रिलक्ष्मी पते ओम त्रि माता पितृ चरण कमल ओम त्रि गुरुवे नमः सकल कामना सिद्ध्यर्थे ध्यानार्थे पुष्पचतम समर्पयामि ओम त्रि गुरुवे नमः माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। पंडित जी मंत्र बोलिए ना। हरि ओम लक्ष्मी पते ओम लक्ष्मी नारायण ओम उमानंद सच्ची पुरंदरावन माता पितृ चरण कमल विग्राम देवता विन कुल देवता विन स्थान डामड़ नमः ओम गणानात्वा गणपति गुं भवामहे प्रणनात्वा प्रिपति गुं वामे निधनात्वा निपति गुं वामे वसुमुम अहं जानि गर्भधाम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माता प्रणमामि मुर्मु नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्याय भद्राय निहता प्रणताय स्मतां पंचदैवमेतुक्तं सर्व कर्मसु पूजिते ओम त्रिमहागणाधिपति ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु सर इधर देखिए थैंक यू ब्लू आ रहा है बंद करना एक मिनट चलिए हेलो one minute yeah 1 minute please सर जी look here please yeah 1 minute please मैं हाँ थैंक यू You know, love intention, job, what you are doing in this. I'm playing a item song in this film, and I got this opportunity to work with Miss Geeta Tomar and Mr. Nagar. They gave me this opportunity एक item number करने का, और इस item number के बोल बहुत ही अच्छे हैं। हमने शूटिंग की है करनाल में, नूर महल एक बहुत ही फेमस लोकेशन है वहाँ की, वहाँ पर हमने शूटिंग की। और ये गाने के जो बोल हैं वो बहुत ही कैची है ना, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। मुझे लगता है कि ये गाना जब एडिट होके आप लोगों के सामने आएगा तो वाकई बहुत अच्छा लगेगा। क्या ब्रीफ था, एक गाना जब भी कोई आइटम सॉन्ग करा जाता है, इट हैज टू बी इन अ ब्रीफ वे। एक लाइन होती है जो बहुत, चाहे वो शीला हो चाहे मुन्नी हो, अगर आप इस गाने की जो गाना आप कर रही हैं लव इंटेंशन, उसकी अगर बात करें तो क्या लाइन होगी उसकी, द वेरी कैची लाइन? द कैची लाइन इज़ के ससुरी जवानी बड़ी बेईमान है। तो दिस लाइन आई मीन आई एम श्योर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल। बहुत ही कैची लाइन है। इवन जब मैं परफॉर्म कर रही थी तो मैंने देखा कि जो वहाँ पे जो जूनियर आर्टिस्ट थे और जो क्राउड था वो बार बार इस गाने को गुनगुना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे।
हमने पूरी रातों रातों को जाकर इस गाने को शूट किया है, तो आई एम श्योर द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। जितना अच्छे से हमने शूट किया है, अगर उतना ही अच्छे से एडिट होता है तो दिस गाना इज़ गोइंग टू बी अ गुड हिट। ओके, जैसे आपने कहा, एज यू सेड, यू मस्ट बी वेयरिंग सेक्सीस्ट आउटफिट इन द सॉन्ग टू। Yes. Item songs are always about the sexy costume only. ऐसा कोई आइटम सॉन्ग नहीं होगा जिसमें सेक्सी कॉस्ट्यूम एक्ट्रेस नहीं पहनती होगी। तो ठीक है, हाँ, मैंने भी एक ग्रीन और एक पिंक कलर का सेक्सी कॉस्ट्यूम पहना है और इट्स अ इंडियन आउटफिट, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लव इन टेंशन? लव एंड टेंशन में जो कास्टिंग है वो नए लोग हैं, बट सब ने बहुत मेहनत की है। सब लोगों ने अपने किरदार को बाखूबी अंजाम दिया है। न्यू कमर्स हैं, बट दे हैव लिटरली पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत मेहनत है, एंड आई एम श्योर वो स्क्रीन पे जब फिल्म रिलीज़ होगी तो वो मेहनत आपको दिखाई देगी। Shraddha, what else happening on professional front? Professional film, earlier to this I did a film Sarfaroshi also. Now there's one more film is going to happen. Now I'm looking at some better banners, some big banners. So there's one film which is there in the pipeline, and I have kept my fingers crossed. If I sign that film, I mean, that will be like a good break for me. Other than that, I keep on traveling for dance shows, reality shows. I recently did a reality show for Sun TV. Then I did a reality show for Reliance Big Magic. So reality shows are on, which I keep on doing. And then dance shows all the time, I keep on traveling. This new year I did in Ahmedabad. I performed for Country Club. So dance shows and all, so I keep on doing. But now I want to get into films. I want to do better projects. I want to sign better banners. And I want big makers to take me seriously. ओके, जैसे आप कह रही हैं, आपको लगता है कि एज एन एक्टर या एज ए इंडिविजुअल या एज ए, जैसे जिस तरह के आप नंबर वगैरह करती आई हैं या एक्टिंग की बात करें, अभी भी बहुत पोटेंशियल है आप में एज एन एक्टर, वो किसी ने देखा नहीं है, निकाला नहीं है? डू यू एग्री विद दिस कि बहुत कुछ है श्रद्धा शर्मा दे सकती है, लेकिन नो वन इज लुकिंग एट इट? आई थिंक व्हेन जब भी कोई एक्ट्रेस आइटम सॉन्ग करने लगती है या डांस शोज ज़्यादा करने लगती है, तो ये सोचा जाता है कि शी इज़ ओनली गुड एट डांस। उनके एक्टिंग टैलेंट को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। जबकि आई स्टार्टेड माई करियर सीरियल से शुरू किया था। आई डिड सुनो हर दिल कुछ कहता है एज अ मेन लीड ऑन सहारा 1. Then I did Sarthi on Star Plus. But because I'm doing so many dance shows and people know me as an item dancer, so I think कि ऐसा कुछ है कि उन्हें लगता है कि श्रद्धा शायद एक्टिंग नहीं कर पाएगी। बट मैं सबको बता दूं कि माई बैकग्राउंड इज़ आई हैव डन थिएटर and I have worked a lot on my acting. So basically I want to concentrate on acting only. But whatever good songs come my way, I'm not going to say no to them. So that's how it is. थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you. Okay. Geeta, you know the youngest director I've met. Tell us, Okay, thank you. Tell us Okay. किस तरह से how this film happened? किस तरह से Love in Tension? Actually, Love in Tension is a romantic comedy, and our target is to entertain the audience. Okay. आप शुरू से फिल्म बनाना चाहती थी और फिल्म कैसे हुई? अगर फिल्म की बात करी जाए, लव इन टेंशन की किस तरह से जन्म हुआ कि हाँ फिल्म बनाने जा रहे हैं, लव इन टेंशन नाम रखेंगे, ये स्टार कास्ट होगी, हाउ दिस होल थिंग हैपेंड, किस तरह से हुआ सर? फर्स्टली हम लोगों को स्टोरी मिली, स्टोरी पे डिस्कशन हुआ। उसके बाद जब कास्टिंग की बात आई तो स्टार्स की बात आई, और स्टार्स में मुझे लगता है कि अगर हम बात करें जो सुपर स्टार्स हैं तो उनको तो हमारी फिल्म अफोर्ड नहीं कर सकती, फ्रेंकली स्पीकिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हम लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए, और ये सब तो हमारे साथ भी वही है। हम एक अंडर बजट फिल्म बनाना चाहते थे और अच्छी फिल्म बनाना चाहते थे, और वो अच्छे स्टार्स के साथ बने तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नए स्टार्स की बात करते तो किसी ना कहीं से तो शुरुआत की है ना। ओके, सारी नई स्टार कास्ट है, उसके बाद भी क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ मेरी फिल्म बेहतर है? माई स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंट दैट इट विल बी रॉक। ओके, श्रद्धा जब फिल्म का हिस्सा बन जाती है, जब एक ट्रेंड है कि आइटम सॉन्ग होता है तो एक ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस पहुंचती है, हिस्सा बनती है। श्रद्धा शर्मा जब फिल्म का हिस्सा बनती है, आइटम सॉन्ग कर रही है, तो कितना फायदा होगा फिल्म के लिए, क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ डायरेक्टर? अब फ़ायदा और नुकसान तो रिलीज़ के बाद ही करें, क्योंकि अपना बच्चा किसी को बुरा नहीं लगता, और फिल्में तो हर डायरेक्टर का बच्चा होती है तो मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन जहाँ तक बात है आइटम सॉन्ग की, जब रिकॉर्ड होके आया तो एक होता है कि हमें किसको लेना है, तो उसके लिए श्रद्धा सबसे बेस्ट थी, तो इसीलिए हमने उनको लिया, कास्ट किया है।
कॉमेडी फिल्म में एज ए डायरेक्टर आपको लगता है कि एक आइटम सॉन्ग की वाकई में ज़रूरत थी, सिचुएशन थी, या सिचुएशनली मैं वही उसी बात पे आ रही थी कि हमने सिचुएशनली डाला है, ज़बरदस्ती नहीं डाला है, क्योंकि एक सिचुएशन आके ऐसा फंसता है कि जहाँ पे हमें आइटम सॉन्ग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और जब आप फिल्म देखेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि ये ऐसा ट्रेंड नहीं है कि हमने घुसा दिया है। स्पेशली हमने हमारी स्टार कास्ट थी और हमारी मांग थी स्टोरी की, इसीलिए हमने उसको डाला है। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से? वेयर इज द फिल्म गेटिंग रिलीज? क्या मिलेगा उन्हें लव इंटेंशन अगर देखने आते हैं? लव इंटेंशन में उनको बहुत सारा ह्यूमर ही मिलेगा, बहुत सारा एंटरटेनिंग मिलेगा और नई स्टार कास्ट मिलेगी, तो जस्ट बिलीव एंड जस्ट कम एंड वॉच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नेहा, द वेरी फर्स्ट मूवी गेटिंग रिलीज, द प्रमोशन स्टार्टेड, किस तरह की फीलिंग है? नाउ वी आर एक्साइटेड। फीलिंग सो एक्साइटेड, यू नो फर्स्ट फिल्म होती है किसी की भी तो ऑब्वियसली बात है कि एक्साइटमेंट तो होती है। हाँ, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था और MS नागर जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड गीता तोमर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये चांस दिया, मुझ पर बिलीव किया, तो आई फील वेरी ओके, नेहा कितनी अच्छी स्टार्ट मानती हैं आप इस फिल्म के जरिए? कि नो अमूमन लोग छोटे टीवी का टेलीविजन का सहारा लेते हैं और कहीं और ट्राई करते हैं। यू स्टार्टेड विद द फिल्म, कितनी अच्छी स्टार्ट मानती हैं अपने कैरियर के लिए? अब डेब्यू कर रही हैं इससे। डेब्यू कर रहे हैं, स्टार्ट तो ऑब्वियसली बात है। अब उन्होंने मुझ पर बिलीव किया है। हाँ, मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे जॉनर पे बनी है। अब ये नहीं होता कि एक हाई बजट होता है, एक लो बजट होता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक लो बजट में भी एक हाई बजट मूवी हम दिखा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं ऑडियंस को। तो हाँ, इट्स अ कॉमेडी जॉनर मूवी और हमने बहुत अच्छा एंटरटेन किया है इस मूवी में। और इट्स लाइक रोमांटिक मूवी, कॉमेडी जॉनर एंड रोमांटिक मूवी, तो बहुत मज़ा आया मूवी करने में, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हाँ, कॉमेडी को हमेशा से कहा जाता है कि कॉमेडी इज ऑलवेज अ टफ पार्ट। यस एग्जैक्टली। किसी को आसान है, किसी को आसान होना मुश्किल है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? यू नो टाइमिंग वाइमिंग, एक को आर्टिस्ट की टाइमिंग ना मिले तो या ब्लंडर हो जाता है, क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, हमारी स्क्रिप्ट हमारी बहुत अच्छी है। हम सिर्फ कहते हैं ट्राई कर सकते हैं, बट एक ट्राई करके देखना कि हाँ ऑडियंस को पसंद आता है, हमने वेल ट्राई किया है। अब लेट्स सी कि ऑडियंस को कैसा लगता है कैसा नहीं। ओके, क्या कहना चाहिए ऑडियंस से? व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ लव इंटेंशन वेयर इट इज गेटिंग रिलीज? मैं ये कहना चाहूँगी ऑडियंस से कि हम लोगों ने इसमें बहुत हार्ड वर्क किया है एंड सब कहते हैं ना हर एक जॉनर को इस मूवी में डाला है और रोमांटिक सीन्स दिए हैं। तो अब लेट्स सी कि ऑडियंस कैसे आती है कैसे नहीं है। हमने तो जस्ट हम ट्राई कर सकते हैं एंड दैट्स ऑडियंस का आना ना आना ऑब्वियस। थैंक यू।